तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले पर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया। वो कह रहे हैं कि कितना भी परेशान करना चाहे वो कर ले, प्रधानमंत्री मोदी से मैं डरता नहीं हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा पहला फर्ज देश की रक्षा है और इसलिए मैं वो करता रहूंगा। वो दबाव डालकर मुझे चुप नहीं करा सकते। भागने की बात हम नहीं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी इस पर भी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने सीधे तौर पर पूछा कि जब कांग्रेस पार्टी आज ही कह रही है कि अब याचना नहीं रण होगा, तो आखिरकार ना वो सत्याग्रह कर रहे हैं, रण करेंगे, वो क्लियर करें, ना रन होगा न रण होगा। एक संबित पात्रा कहते नजर आए। यही सवाल जब राहुल गांधी के सामने रखा गया तो राहुल ने कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूं, दबाव बनाना चाह रहे हैं लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम देश के प्रति वैसे ही जो देश से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे, जो मैं पहले भी मुद्दा उठाता रहा हूं। भागने की बात हम नहीं, वो लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी इस पर भी बोलते नजर आए। नेशनल हेराल्ड मामले में खुलकर बोले राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री या किसी भी एजेंसी से नहीं डरते हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए राहुल गांधी के रिएक्शन का ही इंतजार किया जा रहा था और बेहद आक्रामक तरीके से वो कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने बोला कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपको याद हो कि जयपुर के चिंतन शिविर में भी उन्होंने बोला था कि उन्होंने भारत माता का एक पैसा भी नहीं लिया है और वो डरने वाले नहीं है। तो कुल मिला के बेसिकली राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ कि जो भी कार्रवाई हो, बैकफुट पे कांग्रेस किसी भी शर्त पे नजर नहीं आएगी और सियासी रूप से पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से हो रही कि ये कार्रवाई कानूनी नहीं। सियासी, आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने बोला, लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि जो तिरंगा है उसका अपमान आरएसएस ने किया। उसके बाद आज जब वो कर्नाटक से वापस आए, इनका पहला बयान है इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है कि वो डरने वाले नहीं है। पिछली बार उन्होंने ईडी पर टिप्पणी की थी नेहा, आपको याद हो कि ईडी बार बार वही सवाल करती है और मुझसे पूछती है कि आपके पास इतना सब्र कहाँ से आता है। वो भी ताज्जुब कर रहे थे इस बात को लेके कि मुझसे 55 घंटे की पूछताछ हुई और मैं सब्र से उनकी बात और उनके सवालों को सुनता रहा। तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से मुझे ये शक्ति मिलती है। तो एक तरीके से राहुल गांधी पोजिशनिंग ऐसी कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो मोदी सरकार के आलोचक है और वो डरने वाले नहीं। ठीक है मौसमी, आप रही जरा साथ। देखिए, इससे पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया जिसमें कई सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे गए और राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं जी। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। Neither you should fight against the system, nor you should run away from the system. देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, RUN रन, यह भी संभव नहीं है। बिकॉज कहा जाता है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं
और कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आज नहीं तो कल कानून आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है, और यदि आपने गलती नहीं की है तो डरने की कोई बात ही नहीं है।